राजपुताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अपन बॉक्स एक्सपेरिमेंट की बात कर रही थी। आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल आइंस्टीन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर क्या किया था। इमेजिन ए बॉक्स है विच इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ एंड फ्रॉम विच नथिंग कैन बी नोन ऑफ व्हाट ओपन्स आउटसाइड इट। कैसे एक बॉक्स की कल्पना की, इसके बाहर क्या हो रहा है ऐसा कुछ मालूम नहीं चलता। एंड इन विच ही कैन मेक्स, कि जो ऑब्जर्वर है वह एक प्रयोगशाला से सुसज्जित है उस बॉक्स में, यानी कि उसके पास वे सारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से वो क्या कर सकता है, वो प्रयोग कर सकता है। एंड इन विच ही कैन मेक्स एन एक्सपेरिमेंट, उसके अंतर्गत वो एक प्रैक्टिकल करता है। देन ही ऑब्जर्व दैट, तब वह प्रेक्षण करता है। देखो नोट कर लिया होंगे। Then he observed that तब वह प्रेक्षण करता है। देखो पहला 3 थे इसके। All the bodies are weightless, या सॉरी, all the bodies possess weight. All the body possess weight, कि जो सभी बॉडी हैं वो क्या रखती हैं, पोसेज, भार रखती हैं, यानी कि प्रत्येक बॉडी के अंदर का क्या होता है, भार होता है। सेकंड था दूसरा निष्कर्ष, all the bodies when left free fall in, when left free fall in the same way with same acceleration, same way with the same acceleration। with the same acceleration, कि all the bodies possess weight, कि सभी बॉडियां क्या रखती हैं, वेट रखती हैं, यानी सभी बॉडी या कणों में क्या होता है, भार होता है। नंबर सेकंड है कि all the bodies when left free, जब प्रत्येक बॉडी उनको लेफ्ट में फ्री छोड़ा जाता है, then fall in the same way in the same acceleration, तब वो क्या करती है, समान त्वरण से और समान दिशा में गति करती है। जैसे ऊपर से किसी को छोड़ा जाता है कोई वस्तु को, तो वो क्या करती है, पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और वो क्या आती है, नीचे की ओर। यानी कि प्रत्येक ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर गिरती है। तो नीचे की ओर गिरती है तो उनकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। सभी वस्तुएं उसमें वजन 1 किलो हो, 2 किलो हो, ये कितना भार, यानी भार कम हो या भार अधिक हो, भार होना चाहिए। यदि भार होगा तो वो क्या होगी, जैसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर आ जाएगी, जब तक वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर जाए।
नेक्स्ट देखो थर्ड, और थर्ड था ए बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, ए बॉडी प्रोजेक्टेड horizontally would horizontally would trace a parabola, would trace a parabola कि बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली वुड ट्रेस ए पैराबोला, कि जो एक बॉडी है जो अपने पास क्षैतिज में क्या करती है, अपने पास एक हमेशा ट्रेस जो वक्र बनाती है किस प्रकार का, पैराबोला। तो इस प्रकार का क्या बनाती है, एक वक्र। ये तीन निष्कर्ष थे, यानी कि पहला था ऑल द बॉडीज पोसेज वेट, कि सभी बॉडी क्या रखते हैं, भार रखते हैं। ऑल द बॉडीज व्हेन लेफ्ट फ्री फॉल इन द सेम वे विद द सेम एक्सेलरेशन, एंड ए बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, क्षैतिज के अंतर्गत एक परवलय आकार की आकृति बनाती है। जो वक्र बनता है अपने पास क्या बनता है, परवलय आकार। अब ग्रेविशनल फील्ड की बात करें, ये तो था इनर्शियल फील्ड की, नोट कर लो पहले। नेक्स्ट he concludes that the box is in a uniform gravitational field
is in a uniform gravitational field. Now let us consider that now let us consider that the same box is falling under gravity. The same box falling is under gravity. The observers inside it, the observers inside it, then he finds that ही कैलकुलेट। वो तो क्या था अपने पास, इनर्शियल की बात हो रही थी, इनर्शियल फ्रेम की। अब है कि ही कॉन्क्लूड्स द बॉक्स इन हिज ए ग्रेविशनल फील्ड। ग्रेविशनल फील्ड की बात कर रहा है कि नाउ लेट अस कंसिडर द सेम बॉक्स इज फॉलिंग। ये वो सेम बॉक्स जो उसमें वही प्रयोगशाला, वही लेबोरेटरी, फॉलिंग अंडर ए ग्रेविटी, द ऑब्जर्वर्स इनसाइड इट, देन ही फाइंड्स दैट। तब वो ग्रेविशनल ग्रेविटी के अंदर क्या फाइंड करता है, क्या निष्कर्ष निकालता है, वो देखो। फर्स्ट है ऑल द बॉडीज आर वेटलेस। इसको नोट कर लो। देखो हो गया होगा। फर्स्ट है all the bodies are weightless. All the bodies are weightless, कि जो प्रत्येक बॉडी है वो क्या है, भारहीन है। All the bodies are weightless and सेकंड है all the bodies लेफ्ट फ्री, कि जब सभी बॉडी को क्या छोड़ा जाता है, फ्री छोड़ा जाता है,
continues to float, continuous to float, float FLOAT, float तैरने से होता है, float and do not fall in any direction, and do not fall in any direction, और जो किसी भी दिशा में क्या नहीं होती है, फॉल नहीं होती है, गिरती नहीं है। And he concludes that in his frame inertial system and there is no gravitational field in a neighborhood. Then he concludes that his frame is an inertial system an inertial system and there is no gravitational field in his neighborhood, and there is no gravitational field in his neighborhood. All the bodies possess are weightless, कि जो सभी बॉडी होती हैं वो क्या होती है, बाहरी में, and all the bodies left free continues to float and do not fall in any direction, कि जो सभी बॉडी हैं उनको जब फ्री छोड़ा जाता है तो वो क्या है, किसी भी दिशा में फॉल नहीं होती, किसी भी दिशा में गिरती नहीं है, लगातार क्या रहती है, अपने पास घूमती रहती है। And he concludes that in his frame as inertial system and there is no gravitational field in his neighborhood, कि वहाँ पर उसने निष्कर्ष निकाला कि वहाँ पर उसके सापेक्ष कोई भी क्या नहीं है, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है। अब ये है कि जब कोई भी बॉडी नीचे गिर नहीं रही है, इसका मतलब जैसे उसको बॉडी को किस वेग से गतिमान होगी, तो प्रैक्टिकली में जैसे अपने पास क्या होते हैं, ये उपग्रह छोड़े जाते हैं जो प्रक्षेपण, तो इनको इस वेलोसिटी से जब वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाते हैं, पार, इस वेलोसिटी से उनको भेजा जाता है जिससे वो क्या करें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार करने के पश्चात तो वो उपग्रह क्या होते हैं, वो ना तो गिरते हैं और वो क्या करते हैं, अपने पास वैसे ही घूमते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में गिरते नहीं है, और वहाँ पर उसका किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं लगता है। जैसे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं अपने पास, अनेक जो उपग्रह हैं, तो या फिर कोई भी जो यान ये वगैरह जो भेजे जाते हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है कि वो क्या कर जाएं, अपने पास गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होता है तो वहाँ पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ही क्या खींचता है, कोई भी वस्तु हो जिसमें भार है उसको क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। जब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होगा, तो वस्तुएं क्या रहेंगी अपने पास, जो भी अपने पास पिंड है, जो भी बॉडी है, वो क्या करेगी, लगातार फ्लोट करती रहेगी एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में। नोट करो इनको, ये तो इसके। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरेंस, नेक्स्ट टॉपिक।